नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार ठाकुर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आर्मी एंड केमिस्ट्री क्लासेस में। दोस्तों आज मैं 11th का पहले चैप्टर का वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं, जिस चैप्टर का नाम है रसायन शास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं, मतलब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। दोस्तों ये बहुत ही कमाल का चैप्टर है, क्योंकि ये 11th का बेसिक चैप्टर है। जब तक आप इसको नहीं समझ पाइएगा, मेरा ये मानना है दोस्तों कि आपकी तकलीफें दूर नहीं होंगी। तो चलिए फटाफट देखते हैं इसके बारे में हम लोग। चलिए तो सबसे पहले जानते हैं, देखो यूनिवर्स के बारे में। तो यूनिवर्स को सुगमता से अध्ययन करने के लिए यूनिवर्स को हम लोग दो भागों में बांटते हैं दोस्तों। पहला था है रेडिएशन और दूसरा है मैटर। मतलब अगर मैं ऐसे बोलूं केमिस्ट्री की भाषा में कि हमारा ब्रह्मांड कैसे बना हुआ है, तो हमारा ब्रह्मांड दो चीज़ों से मिलकर बना है दोस्तों। एक तो रेडिएशन और दूसरा मैटर्स, मतलब विकिरण और पदार्थ। अब क्वेश्चन ये उठेगा कि विकिरण किसको बोलते हैं, तो देखिए फटाफट, विकिरण किसको बोलते हैं दोस्तों? तो यह द्रव्यमान एवं आयतन विहीन होता है। मतलब विकिरण ऐसा होता है जिसमें ना तो द्रव्यमान होता है और ना ही आयतन होता है। क्लियर है दोस्तों? जैसे में प्रकाश, ऊष्मा, ऊर्जा आदि। क्लियर है? अब जैसे सपोज करो जितनी वेलोसिटी आपकी होती है प्रकाश की, अगर प्रकाश के फोटोन में थोड़ा सा भी द्रव्यमान होता तो प्रकाश का फोटोन इतना वेग से आता है दोस्तों कि वो हमारे शरीर को छिद्र कर चला जाता। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारा फोटोन जो होता है दोस्तों उसमें ना तो द्रव्यमान होता है और ना ही आयतन होता है। क्लियर है? उसके बाद देखिए पदार्थ। तो पदार्थ जो है ब्रह्मांड का वह भाग है जिसमें द्रव्यमान भी होता है और आयतन भी होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि पदार्थ उसे हम लोग बोलते हैं जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती हो। जैसे मान लो कि ये मार्कर है, अगर इस मार्कर को हम कहीं भी रखेंगे तो ये कुछ ना कुछ स्थान क्या करेगी, घेरेगी, और साथ में इसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान जरूर होगा। क्लियर है दोस्तों? तो देखिए यहाँ पे ब्रह्मांड का वह भाग जिसका द्रव्यमान एवं आयतन दोनों नियत होता है पदार्थ कहलाता है। जैसे हवा है, जल है, कलम है, या आप ये बोल सकते हो कि ब्रह्मांड की जितनी भी वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान और आयतन है वो सारे के सारे क्या है दोस्तों? पदार्थ है। क्लियर है दोस्तों? अब इसी पर देखिए हम लोग पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो पदार्थ का वर्गीकरण हम लोग दो तरीकों से करते हैं। एक तो भौतिक वर्गीकरण और दूसरा होता है दोस्तों रासायनिक वर्गीकरण। क्लियर है? अब उस भौतिक वर्गीकरण के भी कुछ पार्ट हैं और रासायनिक वर्गीकरण के भी कुछ क्या हैं, पार्ट है, उसका भी अध्ययन हम लोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं पदार्थ का वर्गीकरण। अब देखिए दोस्तों, पदार्थ को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक होता है इसका भौतिक वर्गीकरण और दूसरा होता है इसका रासायनिक वर्गीकरण। एक को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो देखो भौतिक वर्गीकरण में क्या होता है दोस्तों कि भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है। पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा होता है आपका गैस। क्लियर है दोस्तों? और रासायनिक वर्गीकरण में देखिए आप, हम लोग पदार्थ को दो भागों में बांटते हैं। एक होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ। तो चलिए जरा इसका विश्लेषण हम लोग करते हैं भौतिक वर्गीकरण का। ठोस, तो ठोस ये देखो आप 8 में, 9th में और 10th में भी पढ़े होंगे दोस्तों कि ठोस के मध्य क्या होता है, इनके अणुओं या परमाणुओं के बीच में लगने वाला जो अंतराण्विक आकर्षण बल होता है दोस्तों वो बहुत ही अधिक होता है, जिसके कारण जो इनके अणु होते हैं वो एक दूसरे से दोस्तों चिपके हुए रहते हैं। क्लियर है? इसीलिए इनमें किसी प्रकार का रेंडमली मोशन नहीं पाया जाता है। और दूसरी बात करूँ अगर मैं द्रव की, तो द्रव के अणुओं के बीच में भी या परमाणुओं के बीच में अंतराण्विक आकर्षण बल होता है दोस्तों, लेकिन ठोस की तुलना में क्या होता है, कम होता है। क्लियर है? और सबसे कम अंतराण्विक आकर्षण बल जो होता है दोस्तों वो गैस के अणुओं में होता है, क्योंकि गैस के अणु जो होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर स्थिर रहते हैं, इसीलिए रैंडमली मोशन करते हैं। अब ध्यान देना यहाँ पे, यही कारण है देखो कि ठोस का जो अंतराण्विक आकर्षण बल होता है वो इतना अधिक होता है दोस्तों कि इसीलिए इसका आयतन और आकार दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। तो चलिए हम लोग आयतन और आकार तीनों का मैं विश्लेषण करता हूं। मैं आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके में इसको क्या करूंगा, बताऊंगा। चलिए दोस्तों देखिए,
चलिए दोस्तों, देखो मैं अगर ठोस की बात करूं दोस्तों, तो ठोस के मध्य लगने वाला अंतराणु का आकर्षण बल अधिक होता है, जिसके कारण इसका आयतन भी निश्चित होता है और आकार भी क्या होता है, निश्चित होता है। अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो देखो यहाँ पे इसका आयतन जो होगा निश्चित होगा। जैसे मान लीजिए कि आप 1 लीटर दूध लीजिए या जल लीजिए, तो आप किसी भी बर्तन के अंदर उसको डाल दो, 1 का 1 लीटर ही रहेगा, मतलब उसके आयतन में किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं होगी। इसीलिए मैंने लिखा है कि इसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। अगर मैं गैस की बात करूं दोस्तों, तो गैस का जो आयतन होता है वो अनिश्चित होता है। जैसे छोटे से बोतल में भी अगर आप गैस भर लीजिए और उस बोतल का मुंह अगर हम खोल दें तो वो पूरे कमरे को क्या कर लेगा, भर लेगा। क्लियर है दोस्तों? तो जो गैस एक बहुत ही छोटे से आयतन में था, उसको खोलने के पश्चात वो पूरे रूम का आयतन क्या कर चुका है, घेर चुका है। तो हम बोल सकते हैं कि गैस का आयतन एवं आकार दोनों जो होता है वो अनिश्चित होता है। क्लियर है दोस्तों? और द्रव का आकार अनिश्चित होता है। क्लियर है? क्योंकि जिस बर्तन में आप रखोगे ये उसी बर्तन का आकार क्या कर लेता है, धारण कर लेता है। क्लियर है दोस्तों? ये तो क्लियर हो गया आपका ठोस, द्रव और गैस। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठोस का आयतन और आकार जो होता है वो दोनों निश्चित होता है। अगर हम द्रव की बात करें दोस्तों, तो द्रव का आयतन जो होगा वो निश्चित होगा और आकार जो होगा अनिश्चित होगा। अगर मैं गैस की बात करूं दोस्तों, तो इसका आयतन और आकार दोनों क्या होगा, अनिश्चित होगा। क्लियर है? अब हम लोग विश्लेषण करेंगे दोस्तों रासायनिक वर्गीकरण का। तो रासायनिक वर्गीकरण के देखिए पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। तो चलिए अब हम लोग इसका विश्लेषण करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो देखो शुद्ध पदार्थ को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, एक तत्व में और दूसरा यौगिक में, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं एलिमेंट और कंपाउंड। और अशुद्ध पदार्थ को हम लोग पहले बांटते हैं देखो मिश्रण में, और मिश्रण फिर 2 भागों में बढ़ता है, एक समांगी मिश्रण और दूसरा विसमांग मिश्रण। पहले तत्व पे मैं आता हूँ। तो देखिए तत्व जो होता है दोस्तों वो इसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। तत्व के अंदर एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। जैसे सपोज करो कि मान लो कि H2 है दोस्तों। क्लियर है? मतलब कि हाइड्रोजन गैस है। तो इसमें क्या है देखो कि H और H परमाणु आपस में मिलकर इस H2 गैस का निर्माण किया होगा। जैसे कहने का अर्थ ये है कि मान लो कि एक चेंबर है, तो इसमें हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है, तो इसमें जितने भी अणु होंगे या परमाणु सारे के सारे किसके होंगे, हाइड्रोजन के होंगे। क्लियर है? मतलब कि इस तत्व का डिफिनीशन क्या हो जाएगा दोस्तों कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना शुद्ध पदार्थ जो होता है वो क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं यौगिक पे। तो यौगिक का डिफिनीशन बोलता है दोस्तों कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों को जब एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। जैसे देखिए आप H2O, यहाँ पे देखो विभिन्न परमाणु हैं, एक हाइड्रोजन का है और ऑक्सीजन का है, लेकिन दोनों आपस में मिलकर किसका निर्माण किए हैं, जल का निर्माण किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला देंगे तो जल बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जब तक इसका निश्चित अनुपात आप आपस में नहीं मिलाइएगा हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, तब तक यौगिक का निर्माण नहीं होता है। तो यौगिक का डिफिनीशन क्या होता है दोस्तों कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ किसी निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। अब मिश्रण क्या है दोस्तों? तो मिश्रण जो है देखो इसका ये अशुद्ध पदार्थ में आता है। तो मिश्रण के 2 भागों में हम लोग बांटते हैं, समांग और विसमांग। पहले एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस यौगिक में और मिश्रण में क्या अंतर है। तो थोड़ा डिफिनीशन ध्यान से सुनिएगा या लिख लीजिएगा। डिफिनीशन हमारा बोलता है दोस्तों कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो यौगिक का निर्माण होता है। मिश्रण का डिफिनीशन बोलता है कि जब 2 या 2 पदार्थों को 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं, किसी भी अनुपात में। यहाँ पे अनुपात के लिए कोई कंडीशन नहीं है। और मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, एक समांग और दूसरा विसमांग। तो समांग किसको बोलेंगे, तो लिखो समांग मिश्रण, और इसके बारे में मैं लिखवाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। समांग मिश्रण किसको बोलते हैं? तो समांग मिश्रण में क्या होता है पब्लिक कि सभी अवयव जो होते हैं वो मिश्रण में पूर्ण रूप से मिले होते हैं।
क्लियर है। जैसे मान लो कि किसी भी मिश्रण को बनाने के लिए दो चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, एक बीले की और दूसरे विलायक की। तो इसमें बीले और विलायक दोनों जो होता है वो आपस में पूर्ण रूप से मिला होता है। जैसे मान लीजिए कि हम जल लेंगे, हमने जल लिया और इस जल के अंदर चीनी डाला। जब चीनी पूर्ण रूप से इस जल के अंदर घुल जाएगा तो मान लो कि शरबत तैयार हो जाएगा आपका। तो शरबत का प्रत्येक कण कण का जो स्वाद होगा, मिठास जो होगी शरबत की, वो एक समान होगी। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर से पीजिएगा शरबत तो मीठा लगेगा, बीच से पीजिएगा तो फीका लगेगा। ऐसा होता है क्या पब्लिक? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपका पूरा का पूरा जो ये शरबत आपको दिख रहा है, इसके कण कण में जो चीनी की मात्रा होगी वो समरूप होगी, मतलब कि समान होगी। क्लियर है दोस्तों? तो आप क्या बोल सकते हो इसको कि सभी अवयवों का पूर्ण मिश्रण में संगठन एक समान होता है। समांगी मिश्रण को हम लोग किस प्रकार से डिफाइन करेंगे? तो मैं लिख सकता हूँ आसान भाषा में कि सभी अवयवों का पूर्ण मिश्रण में संगठन जो होगा, मिलावट जो होगा, वो एक समान होगा। तो समझ लेना कि ये कौन मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। उसके बाद मैं आता हूँ विषमांग पे। तो दोस्तों विषमांग में क्या होता है कि अवयव मिश्रण में समान रूप से उपस्थित नहीं रहते हैं। जो विलयन में या मिश्रण में जो अवयव होंगे वो समान रूप से वितरित नहीं होंगे। जैसे सपोज करो कि जल के अंदर आपने तेल मिला दिया, सरसों का तेल हमने क्या कर दिया? मिला दिया। तो तुम बताओ कि सरसों का तेल जो होगा वो जल के अंदर पूर्ण रूप से घुलेगा? सिंपल क्वेश्चन है पब्लिक, नहीं घुलेगा। क्योंकि जो तेल होगा ऊपर क्या होता है, बूंद बूंद की तरह जमकर तैरने लगता है। इस प्रकार का जो मिश्रण होगा वो हेट्रोजीनियस होगा। या इस जल के अंदर हम लोग मिट्टी मिला दे, क्या मिला दे? मिट्टी। तो मिट्टी घुलने के बाद कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा? नीचे बैठ जाएगा। तो ये भी क्या होगा? हेट्रोजीनियस होगा, क्योंकि मिट्टी इस जल के अंदर पूर्ण रूप से वितरित नहीं है। क्लियर है दोस्तों? तो एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा। सबसे पहले देखिए पदार्थ किसको बोलते हैं? तो ब्रह्मांड का वह भाग दोस्तों जिसमें आयतन और आकार नियत होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। पदार्थ का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। एक होता है भौतिक वर्गीकरण और दूसरा होता है रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण को तीन भागों में हम लोग बांटते हैं, ठोस, द्रव और गैस। और रासायनिक वर्गीकरण में पदार्थ को दो भागों में बांटा जाता है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। अब देखिए इसमें आता है आपका ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस में क्या होता है कि अंतराण्विक आकर्षण बल जो होता है वो बहुत ही अधिक होता है, जिसके कारण ठोस के अणु जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के काफ़ी समीप होते हैं, अर्थात सटे हुए होते हैं, जिसके कारण इसके आयतन निश्चित होते हैं और आकार भी निश्चित होते हैं। अगर मैं बात करूँ द्रव की, तो द्रव के बीच में भी लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल जो होता है वो अधिक होता है, लेकिन ठोस की तुलना में कम होता है। क्लियर दोस्तों? जिसके कारण इसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। अगर मैं गैस की बात करूं तो इसके बीच में लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल जो होता है वो बहुत ही कम होता है, जिसके कारण इसका आयतन एवं आकार दोनों जो होता है वो अनिश्चित होता है। अगर मैं रासायनिक वर्गीकरण की बात करूँ तो शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, तत्व में और यौगिक में। और अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण में बांटा गया है। और फिर मिश्रण को दो भागों में बांटा गया है दोस्तों, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। और एक चीज मैं यहाँ पे और क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों कि देखिए तत्व को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। तत्व को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? तीन भागों में, धातु, अधातु और उपधातु। क्लियर है दोस्तों? तत्व को भी हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? तीन भागों में। कितने भागों में? तीन। धातु, अधातु और उपधातु। और दोस्तों यौगिक को भी हम लोग बांटते हैं दो भागों में। एक होता है कार्बनिक यौगिक और दूसरा होता है अकार्बनिक यौगिक। मतलब एक होगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा होगा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों मैं इसी चैनल पर लगातार 11th 12th के लिए केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड करते रहूँगा और साथ साथ में आर्मी और एसएससी जीडी का वीडियो भी अपलोड होते रहेगा। मैं
चाहूँगा दोस्तों कि 11th के जितने भी हमारे बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। हम लोग मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।